उड़ीसा का पहाड़पुर गांव। एंट्री गेट पर बैनर लगा है जिसके दोनों तरफ द्रौपदी मुर्मू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। लिखा है राष्ट्रपति पद की प्रार्थनी द्रौपदी मुर्मू, पहाड़पुर गांव आपका स्वागत करता है। यहीं पर एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है जो द्रौपदी के पति की है, जिस पर उड़ीसा के दो महान कवियों सच्चिदानंद और सरला दास की कविता की कुछ पंक्तियां उकेरी हुई हैं। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर दाखिल होने पर एक स्कूल है, नाम श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय। कभी यहाँ एक घर हुआ करता था, वही घर जहाँ 42 साल पहले देश की होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुल्हन बनकर आई थी। तब ना तो पक्की दीवारें थीं और ना ही पक्की छत, खपरेल फूस से बना घर और बांस का छोटा सा दरवाजा। 4 साल के अंदर इस घर ने 3 ट्रेजेडी देखी। एक के बाद एक 3 लाशें गांव में दफन हुई। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मौत हुई। बड़े बेटे की मौत रहस्यमयी ढंग से हुई थी। करीबियों ने बताया कि वो अपने दोस्तों के घर पार्टी में गया था। रात घर लौटा, कहा मैं थका हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सुबह दरवाजा खटखटाया गया तो खुला ही नहीं। किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वो मरा मिला। 2 साल बाद छोटे बेटे की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। इस इमारत में कभी सन्नाटा न पसरे, इसलिए द्रौपदी ने छात्र छात्राओं का यहाँ आवास बनवा दिया। द्रौपदी के जीवन की पहली ट्रेजेडी जिसका जिक्र गांव में कोई नहीं करता, उनकी पहली संतान की मौत, जो महज 3 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। आखिर इतना दुख द्रौपदी ने सहा कैसे? उनकी भाभी कहती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उभर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों से सहने की शक्ति दी। वो कहती हैं कि जो द्रौपदी बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोक कर घर मत आना। जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं, वैसे ही आना। वहीं गांव के लोगों का ये भी कहना है कि द्रौपदी कितनी भी व्यस्त रहे, लेकिन ध्यान सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती। हर रोज सुबह 3:30 बजे वो बिस्तर छोड़ देती है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू के गवर्नर रहते हुए भी झारखंड राजभवन के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। द्रौपदी बचपन से ही दृढ़ और सच के साथ मजबूती से डटे रहने वाली रही हैं। एक किस्सा याद करते हुए मुर्मू को पढ़ाने वाले टीचर बताते हैं कि वो क्लास टॉपर थी। हमेशा सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। 40 छात्रों में सिर्फ 8 लड़कियां थी। सबको लगता था कि लड़की होकर वो पूरी क्लास को कैसे संभालेगी, लेकिन द्रौपदी अड़ गई। आखिरकार वही मॉनिटर बनी। तो ये था क्लास की मॉनिटर से होने वाली देश की मॉनिटर, यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।